सो दिस इज़ नॉट अनदर स्ट्रेटेजी वीडियो। मैं वैसे भी इन सब चीज़ों के बहुत अगेंस्ट हूँ, ये हर कुछ दिनों में स्ट्रेटेजी वीडियो डालना। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द डूज एंड डोंट्स दैट यू शुड टेक केयर ऑफ इन द लास्ट 60 days। मैं ये जो लिस्ट बताने वाला हूँ आपको कुछ चीज़ों की, दीज आर द कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव रिसीव्ड रिपीटेडली इन द टेलीग्राम ग्रुप एंड माई चैनल। मैं इन्हीं चीज़ों को लेके आपसे भी बात करने वाला हूँ, बट लेट मी सेट द प्रिटेक्स्ट फर्स्ट। देखिए, द काउंटडाउन हैज़ बिगिन फॉर द डी डे। इट्स लेस देन 60 days नाउ। सो हमारा जो फोमो है, हमारा जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये अब पीक करेगा। अब हमारी जो पैनिक्स हैं, हमारी जो एंग्जाइटी है, वो हाईएस्ट रहेगी इस टाइम पे। हम हर दूसरी चीज़ से डरेंगे। हम 50% पढ़ाई करेंगे दिन में और 50% डरेंगे। हम पूरे समय नेगेटिव थॉट्स में रहेंगे। हम एक भी क्वेश्चन यदि गलत करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आएगा कि यार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत हो गया तो मैं क्या करूँगा। एंड यहीं पे दूसरे लोग, दूसरे प्लेटफॉर्म्स इसी जगह पे अपने पॉकेट्स फिल करते हैं। इन्हीं इनसिक्योरिटीज़ को वो लोग एनकैश करते हैं। इन्हीं चीज़ के बारे में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे रिपीटेडली बात करता हूँ। एटलीस्ट वीक में एक दो पोस्ट में ज़रूर करता हूँ टू अवेयर यू गाइस कि हमको इसी फोमो से बचना है, हमको इन्हीं चीज़ों से बचना है। ठीक है। सो आगे जस्ट स्टे विथ मी फॉर अनदर 10-15 मिनट्स, और मैं आपके आने वाली 60 days की जर्नी को आई विल मेक इट एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो मैं आपकी इस जर्नी को स्मूथ ज़रूर बना दूंगा। मैं इस जर्नी को थोड़ा ईजी ज़रूर बना दूंगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर स्टैटिक वर्सेस करंट को कितना टाइम दें। सी, मेरे पास आई हैव क्लियर्ड ऑल माई 4 प्रीलिम्स, जिसमें से 3 बार मैंने फॉरेस्ट की कट ऑफ भी क्लियर करी है। ठीक है। वॉट आई नेवर प्रायोरिटाइज्ड करंट ओवर माई स्टैटिक। इन सिविल सर्विसेज स्टैटिक इज द किंग। आपने जितने अच्छे से अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ रखे हैं, देयर आर हायर नंबर ऑफ चांसेस कि आपके वो क्वेश्चन सही होंगे। करंट का कोई भरोसा नहीं है, करंट इज अ ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है। प्लस जब आप क्वेश्चन पेपर को ठीक से एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलता है कि करंट से ज़्यादा 10 क्वेश्चन आते हैं। ये वो इंसान नहीं मानेगा जिसको अपने करंट अफेयर्स का कोर्स बेचना है, बट ऑलमोस्ट मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ, 10 to 12 क्वेश्चन से ज़्यादा करंट अफेयर्स के नहीं आते। और यदि आप लास्ट कुछ ईयर्स की कट ऑफ देखेंगे तो कभी कट ऑफ 82 जा रही है, कभी कट ऑफ 75 जा रही है, और कभी कट ऑफ 90 जा रही है। दैट मीन्स 45 नेट क्वेश्चंस, 42 नेट क्वेश्चंस, 46 नेट क्वेश्चंस। तो यदि आपने अपना स्टैटिक दैट मीन्स 90% ऑफ द क्वेश्चंस को सही कर लिया ना, तो आपको करंट के लिए बहुत ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन, आई एम नॉट टेलिंग कि हमको करंट बिल्कुल नहीं पढ़ना है, लेकिन अवर रेशियो शुड बी 80:20। यदि हम दिन में 80% ऑफ द टाइम स्टैटिक को दे रहे हैं, 80% ऑफ द टाइम मैपिंग को दे रहे हैं, 80% ऑफ द टाइम सी सेट को दे रहे हैं, हमारा जो कोर कंटेंट, कोर कंसेप्ट है, कोर कंटेंट है, वो यदि स्टैटिक का 80% जा रहा है, तो हम 20% पार्ट PT 365 पढ़ सकते हैं, 20% टाइम उड़ान 500 पढ़ सकते हैं, और जो हमारा मन जिस भी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, जिस भी करंट अफेयर्स की सोर्स को फॉलो कर रहे हैं, हम वो पढ़ सकते हैं। बट यदि हम 4 days स्टैटिक पढ़ रहे हैं तो 1 day शुड बी करेंट। यदि हम 80% टाइम स्टैटिक पढ़ रहे हैं तो 20% टाइम करंट, उससे ज़्यादा नहीं। बिकॉज अगेन करंट इज लिमिटलेस, करंट की कोई लिमिट नहीं है। आप एक मैगजीन पढ़ेंगे, आपको लालच आएगा कि अरे दूसरी मैगजीन में तो न्यू इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको भी पढ़ लेता हूँ। फिर तीसरी मैगजीन में और न्यू इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको पढ़ लेता हूँ। ये लालच, ये जो ल्यूक्रेटिव नेचर है करंट अफेयर्स का, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। एंड पीपल विल बी कमिंग विथ ऑल द न्यू कोर्सेज। आप देखिएगा, इन द लास्ट 60 days यू विल सी मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट्स। मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट्स आपको मिलेंगी अलग अलग क्रैश कोर्सेज के। मैक्सिमम वीडियोस आपको मिलेंगे कि ये तो इस सोर्स से आया है, ये तो सोर्स ट्रेसिंग से पता चला है कि ये पूरे क्वेश्चंस इस एक सोर्स से आए हैं। आपको इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी डरना नहीं है। स्टैटिक किंग है इस एग्ज़ाम का।
यदि आपने स्टैंडर्ड सोर्सेज ठीक से पढ़ रखे हैं, यदि आपने स्टैंडर्ड सोर्सेज को रिवाइज कर रखा है, यदि आपने फुल लेंथ टेस्ट को एनालाइज कर रखा है, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर रखा है, और यदि आपने मॉक्स जो आपने दिए हैं उनके एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से पढ़ रखा है, यू डोंट नीड एनी अदर सोर्स। फिर चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट सोर्स हो, आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कट ऑफ है 45-46 नेट क्वेश्चंस की, और हम ज़बरदस्ती क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट करके गलत कर करके कट ऑफ को और नीचे कर देते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी स्टैटिक और करंट की बात आए, प्रायोरिटी शुड ओनली बी स्टैटिक एंड 80% 20% रेशियो। नाउ सोर्सेज ऑफ स्टैटिक। नाउ आपको मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट्स क्रैश कोर्सेज के अभी मिलेंगे, जिसमें आपको बोला जाएगा कि अरे 30 डेज में हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे, 45 डेज में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे। अगेन बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है, अपने सोर्सेज अपने आप पे भरोसा रखना है। जो आपने इतने साल से मेहनत करी है, अपने सोर्सेज को फॉलो कर किया है, उनको लास्ट मोमेंट पे डिच बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप लास्ट मोमेंट पे डिच करते हैं ना, तो आई एम टेलिंग यू, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस खराब होगा, वो कॉन्फिडेंस हिलेगा, और सेकेंडली आप जो न्यू सोर्स फॉलो करेंगे ना, उससे एडजस्ट होने में कम से कम आपको 10 से 12 दिन लग जाएंगे, और यहीं पे ही आप एज दे बैठेंगे दूसरों को। प्रीलिम्स उन लोगों का ज़्यादा नहीं निकलता है, ज़्यादा उन लोगों का रेशियो रहता है जो लास्ट के 60 डेज ऐसे ब्लंडर्स करते हैं, जो लास्ट के 60 डेज अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में रहते हैं, रैंडम वीडियोस देख के। रैंडम किसी ने बोल दिया कि अरे 90% क्वेश्चन इस सोर्स से आए थे, वो चले गए उस सोर्स के पीछे। आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है। आप इतना बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हो, इतनी बड़ी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, और आपको इतना भी भरोसा नहीं है खुद पे कि यार मैं जो पढ़ रहा था, मेरे को जो लोगों ने बताया था वो सही था, और आप एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पे अपने सोर्स चेंज करने जा रहे हो। तो इस चीज़ों से बचना है। अगेन मैंने बता दिया, इन सारी चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। हाउ टू एनालाइज मॉक्स। देखिए, दिस इज अगेन अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। हम मॉक्स देते हैं और हम सिर्फ क्वांटिटी पे बिलीव करते हैं, क्वांटिटी पे। हम क्वालिटी पे तो बिलीव ही नहीं करते। क्वालिटी क्या होती है मॉक्स की देने की? आपने एक एफएलटी दिया, क्या आपने उस एफएलटी को एनालाइज किया? क्या आपको पता है कि उस एफएलटी से कितने, कौन से सब्जेक्ट से आपकी कितनी मिस्टेक्स हुई हैं? क्या आपको उस एफएलटी देने के बाद ये पता है कि आपने कितने ब्लाइंड गैसेस किए थे और कितने क्वेश्चन उसमें से सही हुए और गलत हुए? और क्या आपने ये एनालाइज किया कि जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं वो क्या सोचने के कारण गलत हुए? नहीं। मैक्सिमम लोगों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं देता है, वो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं मॉक्स देने की। 1 2 3 रोज़ मॉक्स दे रहे हैं, और लोग उनको गाइड भी ये कर रहे हैं। क्या पता जिन लोगों ने प्रीलिम्स एक बार क्लियर भी ना किया हो, वो लोग भी ये चीज़ बताते हैं, या हो सकता है एक बार क्लियर कर लिया हो, वो लोग बता मॉक्स दो, रोज़ मॉक्स दो। तो इन सब चीज़ों से बचना है, हमको क्वालिटी पे ध्यान देनी है। हम 10 to 15 एफएलटीज भी दे रहे हैं, यदि हम 10 एफएलटीज भी दे रहे हैं, लेकिन यदि हमको ये पता है कि हम कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वीक हैं, किस क्वेश्चन से हमारे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं। सेकंड, हमारे क्वेश्चन का गलत होने का स्टाइल फैक्चुअल है या कंसेप्चुअल है, और यदि फैक्चुअल है तो सब्जेक्ट के कौन से पार्ट से फैक्चुअल है। तो इन सारे क्वेश्चंस पे हमको ध्यान देना है। तीसरा, यदि हम किसी क्वेश्चन को गैस करके सॉल्व कर रहे हैं और वो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है या राइट हो रहा है, तो वो क्वेश्चन हम क्या उस समय सोच रहे थे जो राइट हुआ और रॉन्ग हुआ, और रॉन्ग को हमको ये चीज़ नहीं सोचना है, को धीरे धीरे एलिमिनेट करना है। दिस इज द प्रोसेस टू एनालाइज। हर एक मॉक टेस्ट का ना एक रिपोर्ट कार्ड आपके पास रहना चाहिए, और उस रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे ही आप बता सकते हैं कि मेरा ये मॉक प्रॉपर एनालाइज हुआ है, और जब आप इन मिस्टेक्स पे वर्क करेंगे तब उसको हम बोलेंगे कि आपने एक प्रॉपर मॉक दिया है। यदि आप क्वेश्चन सिर्फ 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसके एक्सप्लेनेशन देख के आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मॉक लगाना नहीं होता है। ठीक है, आप सिर्फ नंबर बढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ अपने दिमाग का ओवरलोड बढ़ा रहे हैं, आप अपनी वीकनेस पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। तो अगेन इस चीज़ पे ध्यान देना है। रिवीजन वर्सेस न्यू टॉपिक। अब
मैंने ये चीज़ बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि सर कितने टाइम पहले हमको हमारे मेंटर ने बोला कि कुछ भी नया पढ़ना छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, करंट अफेयर्स भी अपडेट होता है, बहुत सारे टॉपिक्स न्यू आते हैं। अभी इस मोमेंट पे भी हमको कुछ चीज़ों के बारे में ऐसा पता चलता है जो हम स्टैंडर्ड सोर्सेज भी कई बार हम नहीं पढ़े रहते हैं अपने। जैसे मैं अभी कितने लोगों की क्वेरी आ रही है कि सर एंशियंट मीडिएवल एक बार भी नहीं पढ़े, है ना, आर्ट एंड कल्चर एक बार भी नहीं पढ़े। तो आपको डरना नहीं है, आप अभी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगेन द द रेशियो शुड बी 60-40। अगर आप दिन में 10 घंटे दे रहे हैं तो 6 आवर्स शुड बी डेडिकेटेड टू रिवीजन एंड 4 आवर्स दैट मीन्स ओनली एनी वन टॉपिक यू शुड बी डिवोटिंग टू न्यू। जैसे कि यदि आपने 10 आवर्स दे रहे हैं एक दिन में, और यदि आप ये बोल रहे हैं कि मेरा एंशियंट हिस्ट्री अभी तक नहीं हुआ है, तो आप एंशियंट हिस्ट्री के सोर्स को 4 आवर्स पढ़ सकते हैं, बट 6 आवर्स शुड बी डेडिकेटेड टू रिवीजन। अगेन ध्यान रखिएगा, न्यू टॉपिक पढ़ने से डरिएगा मत, लेकिन न्यू टॉपिक पे घुसना नहीं है। अपने ओल्ड टॉपिक्स जो आप पढ़ रखे हैं उनको कंसोलिडेट करते हुए चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंसोलिडेट करते हुए चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इन नेक्स्ट 60 डेज ये छोटी छोटी गलतियां रहती हैं जो हमारे नंबर ड्रास्टिकली कम करवा देती हैं। हाउ मेनी एफएलटी शुड वन गिव? अगेन देखिए, मैंने जो आपको तरीका बताया एफएलटीज़ को एनालाइज करने का, अपनी मिस्टेक्स को एसेस करने का, यदि आप वैसे एफएलटीज़ दे रहे हैं ना, और आप एक एक एफएलटी के बाद अपनी खुद की एक रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं जिसमें आपको पता है कि आपने क्या मिस्टेक्स करी हैं, क्या तुक्के लगाए हैं, क्या गैसिंग किए हैं, क्या लॉजिक लगाए हैं, और क्या सही रहा क्या गलत रहा, और जब गलत रहा तो आपने उनको कितने अच्छे से एनालाइज किया। अब आपको नेक्स्ट टाइम वो लॉजिक नहीं लगाना है, तो आपके लिए 10 एफएलटीज़ भी इनफ हैं, क्योंकि हर एफएलटी के बाद आप इम्प्रूव करेंगे, ड्रास्टिकली इम्प्रूव करेंगे। अगर कोई इंसान 5 एफएलटीज़ लगा रहा है और अंधा होके लगा रहा है ना, कि बस वो नंबर बढ़ाए जा रहा है अपने एफएलटीज़ के, और यदि आप एक एफएलटी लगा रहे हैं और ऐसे लगा रहे हैं, आपका एक एफएलटी हैव हायर स्ट्रेंथ देन दैट 5 एफएलटीज़, ठीक है। तो एंड सेकेंड थिंग, एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ना है। चाहे आपका क्वेश्चन सही हो चाहे आपका क्वेश्चन गलत हो, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ना है, चाहे सेक्शनल मार्क्स दे चाहे एफएलटीज दे, ठीक है। सो दिस वुड बी these were the few questions that I received multiple times. अगेन फोमो में नहीं रहना है, इन सब चीज़ों से नहीं डरना है। एंड ऑल्दो और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट दिस इज फर्स्ट ऑफ माई वीडियो which is from the do's and don't section, so I want to make it short. Again, do let me know कि आपको ये चीज़ पसंद आई कि नहीं आई, एंड अगेन इफ़ यदि कमेंट्स अच्छे रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, तो आई अगेन कम विथ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसको अगेन हमको ध्यान रखना है फॉर द कमिंग डेज, ठीक है। ओके, थैंक यू।